हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, मैथ्स लाइब्रेरी। तो देखो, ये जनरली ऐसा टॉपिक होता है ना जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा बताया नहीं जाता है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो प्रोग्रामिंग के तौर पे आप लोगों को पता चलती जाती है। पर चूंकि एक कंप्लीट कोर्स है तो मैं इसको भी अपने सीरीज़ में इंक्लूड कर रहा हूँ। तो देखते हैं मैथ्स लाइब्रेरी होता क्या है, सारी चीज़ें बताएंगे आप लोगों को इसके बारे में। आपको टेंशन भी नहीं लेना है, पहले हम चलेंगे देखते हैं मैथ्स लाइब्रेरी है क्या। C++ comes with many useful libraries that helps us to perform various tasks and saves time। मतलब C++ कुछ ऐसे लाइब्रेरी के साथ आता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। और मतलब वो बस एक वर्ड लिखो और वो बड़ा बड़ा ऑपरेशन आपको करके दे देगा। ठीक है। तो इससे होता क्या है कि आपको वेरियस टास्क आप कर सकते हो इजीली इनके मदद से, और आपका टाइम भी बचाता है। क्योंकि जैसे कि अगर मैं एक कोड लिखूंगा यहाँ पर, अगर मेरे को क्या करना है, सपोज कर लो कि दो नंबर्स में मैक्सिमम फाइंड करना है। तो देखो, जो लोग कोडिंग किए हैं उनको पता होगा कि ये इफ एल्स वगैरह से बन जाता है या फिर टर्नरी ऑपरेटर वगैरह से बन जाता है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इतना जान लो कि 3 से 4 लाइन में ये चीज़ बनता है। ठीक है, 3 से 4 लाइन में आप इसका पता लगा पाओगे कि कौन सा बड़ा है। लेकिन मैथ्स लाइब्रेरी का यूज़ करके आप बस एक फंक्शन यूज़ करोगे, एक वर्ड यूज़ करोगे, और इससे आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो ये इतना पावरफुल होता है। और आपका टाइम भी बचेगा वो 3-4 लिखने के, कोड लिखने के टाइम। ठीक है। तो इसलिए फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस वी यूज़ अ लाइब्रेरी कॉल्ड सी मैथ। बहुत इंपॉर्टेंट है। which you have to include in your program to use its feature। इसका मतलब देखो, आपको क्या करना है, अगर आपको ये सारा फंक्शंस यूज़ करना है, मतलब वो सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको यूज़ करना है, तो आपको क्या करना होगा, पहले ये जो सी मैथ है इसको आपको इंक्लूड करना होगा अपने प्रोग्राम में। तो अगर हम प्रोग्राम की बात करें, देखो यहाँ पर जैसे हम ये इंक्लूड आईओ स्ट्रीम करते थे इनपुटिंग आउटपुटिंग का टास्क के लिए, मैंने आपको ऑलरेडी से बता रखा था कि ये जो इंक्लूड आईओ स्ट्रीम होता है वो आपको कहीं ना कहीं इनपुट और आउटपुट में मदद करता है। उसी तरह आपको अगर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके प्रोग्राम में परफॉर्म करना है तो आपको ये वाला लाइन इंक्लूड करना पड़ेगा। ये सी मैथ जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है ओपनिंग और क्लोजिंग एंगल के बीच में, तो इसको हम लोग सी मैथ बोलते हैं। और इसको इंक्लूड करने का तरीका सेम होता है आपका आईओ स्ट्रीम के जैसा। आपको हैशटैग इंक्लूड लिखना है और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट में सी मैथ लिख देना है, तभी आप इसके सारे फंक्शनैलिटी को यूज़ कर पाओगे। देखो, ये इतना कॉम्प्लेक्स मत करो चीज़ों को। देखो, जैसे कि हम आपको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। आपका डेस्कटॉप है। ठीक है। आपका डेस्कटॉप है, आपको उस पर सपोज कर लो कोई गेम चलाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कि अगर मान लो सपोज कर लो आपको पबजी खेलना है तो बस आप खेलने लगोगे। पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसको अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में। पहले आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, आप अपने उस डिवाइस में लाओगे ये पबजी को, तब आप उस चीज़ को वहाँ पर चला पाओगे। सेम प्रोग्राम में भी होता है। आपको सी मैथ यूज़ करना है, मतलब सी मैथ के अंदर जो जो फंक्शनैलिटी आपको आता है वो यूज़ करना है। तो फिर आपको सी मैथ को अपने पहले प्रोग्राम में इंक्लूड तो करना ही पड़ेगा। तो यही यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, बिना इसके आप यूज़ नहीं कर पाओगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको फिलहाल यहाँ से हटा लेते हैं। और देखो, कोड लिखने का एक तरीका होता है। आपको इंक्लूड वगैरह करना तो वो स्टार्टिंग में ही कर लो। फिर आप यूजिंग नेम स्पेस स्टडी लिखो। फिर आप इंटरवल से स्टार्ट करो। फिर अगर आपको सपोज कर लो कोई और फंक्शन इंक्लूड करना है तो फिर आप यहीं पर इंक्लूड कर लेना। ये इंक्लूड वाला ऑर्डर जो है ज़रूरी नहीं है कि आईओ स्ट्रीम स्टार्ट में ही आए, सी मैथ बाद में ही आए। आप सी मैथ कोई पहले कर सकते हो, आईओ स्ट्रीम कोई बाद में। जैसे कि अगर हम इसको ऊपर भेज दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोग्राम में। फिर अगर आपको मान लो कोई और अपना फंक्शन इंक्लूड करना है, जैसे कि एक टाइम वाला फंक्शन होता है। ठीक है। फिर एक आपका स्ट्रिंग वाला फंक्शन होता है, देखो यहाँ पर। तो आपको जो भी इंक्लूड करना है आप यहीं पर करना 3 लाइन के बाद। ठीक है, मतलब ऊपर का ही लाइन, उसके बाद आप जब सब इंक्लूड कर लोगे तो यूजिंग नेम स्पेस स्टडी कर लेना। पर फिलहाल मेरे को स्ट्रिंग का काम नहीं है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पर देखो, सी मैथ आप ऊपर लिखो नीचे लिखो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन सारा इंक्लूडिंग वाला टास्क पहले ही कर लेना। मतलब प्रोग्राम लिखने का भी एक तरीका होता है, वो चीज़ को फॉलो करना। तो देखो, ये है मेरा सी मैथ। अब देखना, अब जो हमने सी मैथ इंक्लूड किया है, हमने जो वहाँ पर सी मैथ इंक्लूड किया, ये मैक्स में क्या होता है हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। सी मैथ जो हमने वहाँ पर इंक्लूड किया था, इस सी मैथ के अंदर बहुत सारा आपका फंक्शन आता है, बहुत सारा ऐसा मतलब प्रॉपर्टी फंक्शन आता है एक तरह से, जिससे आप कुछ टास्क कर सकते हो। मैक्स मिन उसी में आता है, मैक्स और मिन। ठीक है। तो आपको इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे ही आपने सी मैथ वहाँ पर लिख लिया, उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली से यहाँ पर मैक्स और अंदर दो पैरामीटर्स पास कर देने। यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पे एक्स कॉमा वाई लिया है।
देखो ये फंक्शन करता क्या है, ध्यान से सुनो। देखो सी मैथ है, उसके अंदर ये सारा चीज आ रहा है। ठीक है, तो आपने एक बार इंक्लूड सी मैथ कर दिया तो इसके अंदर जो भी आ रहा था मैक्स मीन फ्लोर सील सबके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली आ चुका है। ठीक है, अगर आप ये लाइन नहीं लिखोगे तो ये सारा चीज काम नहीं करेगा। तो वो चीज के बारे में भी हम देखेंगे, पर पहले आपको दिखाते हैं कि ये मैक्स और मिन होता क्या है। मैक्स का सिंपल सा मतलब है कि मैक्सिमम। तो मैं जो आपको बोल रहा था कि दो नंबर्स के बीच में आपको मैक्सिमम फाइंड करना है, वो आप यही फंक्शन के यूज से कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे। सपोज कर लो हम एक्स में डालते हैं। ठीक है, हमने एक्स में 5 डाल दिया, वाई में 2 डाल दिया। अब अगर मैं लिखूं मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, मैक्सिमम में 5 मिलेगा मेरे को। ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल सा, देखो सिंपल सा लॉजिक है। जो दोनों में मैक्स होगा मतलब बड़ा होगा, वो आपका एज अ वैल्यू रिटर्न हो जाएगा। अब देखो इसको करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। अगर हम कोड में चले, पहले आपको कोड में इसमें समझाते हैं। जैसे कि पहले हम सिंपल लिखते हैं। अगर हम सी आउट करें मैक्स, अभी हम वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, हम सिंपली 5,2 डाल रहे हैं। ठीक है, इसको सेव करके अगर मैं रन करूं तो देखो मेरे को 5 मिल जाएगा, कि दोनों में से मैक्सिमम मेरे को 5 मिला। अब सपोज कर लो इसको हम 8 कर देते हैं, अब ये मैक्सिमम हो गया। सेव करके रन करते हैं, इस बार देखो मेरे को 8 मिला। तो आप समझ गए इसका फंक्शन सिंपल सा है बस। और ध्यान देना, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैक्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तीन वेरिएबल्स नहीं डाल सकते। उसका प्रॉपर्टी सिर्फ दो ही ले सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक्स कॉमा वाई ही लिखा हुआ है। काहे कि कंपेयर करने के लिए आपको दो वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तीन वैल्यूज में अगर आप कंपैरिजन कराना तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। पर फिलहाल ये समझो कि इसके अंदर आप सिर्फ दो पैरामीटर्स ही पास कर सकते हो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। डन। अब देखो आपका ये एक तरीका है। सेकंड तरीका देखो, आप वेरिएबल के तौर पे भी कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं लिखूँ इंट एक्स इज इक्वल टू 6 कॉमा वाई इज इक्वल टू 9, और फिर यहाँ पर मैं लिख दूँ कि अगर मैं क्या ऐसा लिखूंगा तो कुछ होने वाला है कि मेरे को बताना, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो यहाँ पर कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? बिकॉज ये फंक्शन क्या करता है कि बस उसको मैक्सिमम पता करना है कि क्या है। तो उसने तो पता कर लिया कि हाँ 9 मैक्सिमम है, लेकिन वो बस पता किया, उसको प्रिंटिंग के लिए नहीं बोला गया है। तो प्रिंट के लिए बोला नहीं गया तो वो प्रिंट कैसे करेगा? तो अगर उसको प्रिंट कराना तो आपको उसको प्रिंट में डालना तो पड़ेगा ना। तो वही हम यहाँ पर डालते हैं इसको प्रिंट में। अब देखो, अब ये चीज़ काम करेगा। तो आपको मैक्स में 9 मिला तो 9 को यहाँ पर प्रिंट करके आपको दे देगा। देखो यहाँ पर 9 आ गया। ठीक है, ये एक तरीका है। और एक और तरीका है, लंबा वाला मेथड है। जैसे कि हम आंसर में पहले ही मैक्स एक्स कॉमा वाई डाल देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा ना, जैसे कि यहाँ पर 9 मैक्स है तो 9 आंसर में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर आप सी आउट आंसर करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ देखें, देखते हैं कि क्या दोनों कैसे मेरे को आउटपुट सेम मिल रहा है कि नहीं। देखो जो मेरा पहला ये आंसर हमने जो प्रिंट कराया था उसमें मेरे को 9 मिला, और मैक्स ऑफ एक्स एंड वाई में भी मेरे को 9 मिला। तो फर्क नहीं पड़ता, आपका कंप्लीट आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने प्रोग्राम को इनपुट या आउटपुट कराना चाहते हो। ठीक है, तो ये चीज़, तो मैक्सिमम मेरा क्या करता है, मैक्स मेरा एक्स और वाई में मेरे को मैक्सिमम निकाल के देता है। अब देखो मिन क्या करता है, उसका जस्ट उल्टा काम करता है। दोनों में से जो मिनिमम है वो मेरे को निकाल के देगा। ठीक है, अब बाकी सारा चीज़ मेरा सेम है, प्रिंटिंग वगैरह ये मिनिमम मेरे को निकाल के देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर देखो मिन मेरे को सजेशन भी दे रहा है। और फिर अगर मैं यहाँ पर 5,4 डाल दूँ, सेव करके अगर हम इसको रन करें तो देखना है यहाँ पर मिनिमम दोनों में से कौन है, 4। तो 4 यहाँ पर प्रिंट हो गया। अब यही फंक्शन को अगर हम यहाँ पर मैक्स कर दें, सेव करके अगर हम रन करें, तो अब मेरे को मैं यहाँ पर देखो मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिन ही कर देते हैं। चलो, तो आपको मिन और मैक्स समझ में आ गया आई होप। ठीक है, मेरे को कमेंट में बताओ आपको समझ में आया कि नहीं, मिन और मैक्स। अब देखो कॉमन डाउट जो सबको होता है, लोग पूछेंगे कि क्या मेरा ये एक्स और वाई है, क्या ये हमेशा इंटीजर ही टाइप का रहेगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आए और सी आउट करें, मान लो सपोज कर लो मैक्स ऑफ 6.7 डाल देते हैं यहाँ पर।
6.7 और यहाँ पर डाल देते हैं 7.8। तो अब दोनों में से मैक्सिमम कौन है मेरे को बताओ, 7.8 नो डाउट। इसको सेव करके अगर हम रन करते हैं तो मेरे को 7.8 मिलेगा। आप इसमें फ्लोट भी डाल सकते हो, लेकिन एक अच्छा प्रैक्टिस ये है कि एक और फंक्शन आता है यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं एफ मैक्स, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो एफ मैक्स क्या करता है, आपका फ्लोटिंग पॉइंट जो होता है ना, फ्लोटिंग नंबर्स होता है, फ्लोट डेटा टाइप का जो नंबर्स होता है उसमें मैक्सिमम निकाल के देता है। लेकिन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल भी सेम है। ऐसा नहीं है कि मैक्स आपको वो काम नहीं करके देगा फ्लोट में, या फिर ये जो फ्लोट है वो आपको एंड का काम करके नहीं देगा। सब चीज़ चलता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर इसको सेम लाइन को यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर एफ मैक्स लिख लें, सेव करके रन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आउटपुट अभी भी सेम मिल रहा है। देख रहे हो ये चीज़। और फिर अगर हम यहाँ पर इसको बस 7 कर लें, यहाँ पर इसको बस 8 कर लें, इफ मैक्स में अगर हम इंट डाल दें, कोई मतलब नहीं पड़ता, आपको वो आपको आउटपुट दे देगा। मतलब कंक्लूजन ये है मोटा मोटी कि आपका मैक्स और एफ मैक्स इन तरह से काम करता है। तो अगर कोई पूछ दे एफ मैक्स क्यों करता है, तो आप बोल देना कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट होता है तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि हम यहाँ पर एफ मैक्स यूज़ कर लें। ठीक है, तो ये चीज़ है। और उसी तरह एफ मिन यहाँ पर होता है। ठीक है, और बाकी ये चीज़ देखो कि कोई मतलब नहीं पड़ रहा। अगर मैं सिंपल मैक्स में अगर मैं डबल डेटा टाइप या फ्लोट डेटा टाइप डाल रहा हूँ तो भी मेरे को सही सही मिल रहा है। इफ मैक्स में अगर मैं फ्लोट डेटा टाइप डाल रहा हूँ तो भी मेरे को सही मिल रहा है। इफ मैक्स जो एक्सक्लूसिवली फ्लोट के लिए आता है उसमें अगर मैं सिंपल इंट डेटा डाल रहा हूँ तो भी मेरे को सही मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड नहीं करता है। मैं मतलब बोलने का ये मतलब है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों को याद करके चलो। दिमाग में बस मैक्स और मिन रखो कि ये याद करना आसान है, और फिर मैक्स का काम क्या है, मिन का काम क्या है, और ये आर्गुमेंट किस तरह से लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैक्स और मिन की बात हो ही रही है, तो मैंने आपको बताया था कि तीन तीन अगर वेरिएबल्स हैं, उस तीनों में आपको मैक्सिमम फाइंड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। सपोज कर लो ए बी और सी है, तो आप पहले क्या करोगे, यहाँ पर मैक्स ऑफ बी कॉमा सी निकाल लोगे, राइट। बी कॉमा सी के बाद यहाँ कॉमा ए डालो, और ये पूरा ब्रैकेट में चला जाएगा आपका मैक्स का। देखो इससे आप क्या कर सकते हो ना, कि ये नेस्टेड हो गया एक तरह से, मतलब मैक्स के अंदर एक और मैक्स है। तो देखो ये एवेल्युएट कैसे होगा, आपको पता है ब्रैकेट पहले होता है। तो देखो ये एक ब्रैकेट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपने एक ब्रैकेट देखा, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी हो पहले एग्जीक्यूट होगा। फिर यहाँ पर देखो ए कॉमा, यहाँ पर अब एक फंक्शन है यहाँ पर मैक्स, तो बी कॉमा सी में से जो मैक्सिमम होगा, जो बी और सी में जो सबसे बड़ा होगा, वो यहाँ पर आके बैठ जाएगा। मतलब अगर बी बड़ा होगा तो बी आ जाएगा, सी बड़ा होगा तो सी आ जाएगा। फिर अब ए और जो भी इन दोनों में से जो बड़ा होगा उसमें कंपैरिजन होगा, और इन दोनों में जो मैक्स होगा वो निकल के आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ इंट ए इज इक्वल्स टू 7 कॉमा बी इज इक्वल्स टू 8 कॉमा सी इज इक्वल्स टू 9। अब आपको पता है यहाँ सी सबसे ग्रेटेस्ट है। अब हम एक आंसर वेरिएबल बना लेते हैं इसको स्टोर करने आने के लिए। फिर हम यहाँ पर डालेंगे मैक्स ए कॉमा, फिर मैक्स डालेंगे बी कॉमा सी। उसके बाद अपना सी आउट करा देंगे आंसर। ठीक है, ये चीज़ उसको सेव करके अगर हम रन करें तो देखो मेरे को 9 एज आउटपुट मिल जाएगा। तो ये चीज़ वर्क कैसे किया, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहले मैक्स बी और सी ऑपरेट हुआ, तो इन दोनों में जो बड़ा था, जैसे कि इन दोनों में देखो मेरे को बी बड़ा था, तो अब ए और बी में मेरे पास कंपैरिजन हुआ। अब ए और बी में, सॉरी यहाँ पर बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैक्स बी और सी, तो बी और सी में कंपैरिजन हुआ, तो बी और सी में बड़ा कौन है, 9, मतलब सी बड़ा है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा। ठीक है, मैक्स बी और सी की जगह पर सी आ जाएगा। अब ए और सी में यहाँ पर कंपैरिजन होगा, तो ए और सी में सी ही बड़ा है, तो आपको सी एज आउटपुट निकल जाएगा। सपोज कर लो इसको हम 10 कर देते हैं, तो आपकी बारी में देखना मेरे को 10 मिलेगा, 10। ठीक है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। अगर मैं आपको यही क्विज के तौर पे दे दूं कि आप मिनिमम का यूज़ करके सबसे मिनिमम नंबर 3 में फाइंड करो और 4 नंबर्स में फाइंड करो, तो वो चीज़ करके एक बार देखो आपसे हो रही है कि नहीं। फिलहाल हम मैक्स और मिन को, एफ मैक्स एफ मिन को यहीं पर रखेंगे, और हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नेक्स्ट जो मेरा लाइब्रेरी फंक्शन है वो है एस क्यू आर टी और सी बी आर टी। ये दोनों बहुत ज़्यादा इजी ऑपरेटर्स हैं, फंक्शंस हैं, ऑपरेटर्स हैं मत बोलना इन लोगों को। एस क्यू आर टी मतलब होता है स्क्वायर रूट, एस क्यू मतलब स्क्वायर, आर टी मतलब रूट, और उसी तरह सी बी आर टी मतलब सही क्यूब रूट। तो एस क्यू आर टी क्या करके देगा आपको, एक्स का क्यूब रूट निकाल के देगा, और सी बी आर टी, सॉरी, एक्स का स्क्वायर रूट निकाल के देगा, और क्यूब रूट एक्स का क्यूब रूट निकाल के देगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एस क्यू आर टी 25, तो इसका मेरे को आंसर क्या मिलने वाला है, 5 मिलेगा, नो डाउट। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सी बी आर टी 27, तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, मतलब ये सीधा सीधा क्या करता है, आपका एक्स का स्क्वायर रूट आपको निकाल के देता है, और ये आपका क्यूब रूट निकाल के देता है।
ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का काम है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम सपोज कर लो इंट एक्स इज इक्वल्स टू 25 दे दें और y इज इक्वल्स टू 27 दे दें, फिर सी आउट कराएं अपना एस क्यू आर टी, देखो यहाँ पर सजेशन आ गया। उसके बाद आप यहाँ पर डाल दोगे अगर 25 और यहाँ पर इंडल, और इसी को यहाँ पर हम सी बी आर टी कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर तो सॉरी एक्स आने वाला था और यहाँ पर को वाई आने वाला था। सेव करके हम रन करें तो मेरे को यहाँ पर 5 और 3 मिल जाएगा। तो हो क्या रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये फाइंड कर रहा है। एक्स का वैल्यू है 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो यहाँ पर 5 आ गया। वाई है, वाई का वैल्यू क्या है 27, तो 27 का इसको क्यूब रूट फाइंड करना है जो कि है 3, तो 3 आ गया। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट है। ज़्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है, आपको बस फंक्शन का मतलब मालूम होना चाहिए कि ये फंक्शन करता क्या, बस सिंपल इतना ही। ताकि आपको जब इसका ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन में मिल जाए, मतलब एक नंबर लो उसका स्क्वायर रूट निकाल के दो, तो आप सीधा ये फंक्शन यूज़ कर पाओ, ना कि आप कुछ मतलब इसका बड़ा प्रोग्राम लिखते फिरो। ठीक है, बस एक वर्ड में हो जा रहा तो मेरे को क्यों उतना बड़ा प्रोग्राम लिखना, राइट। तो ये है आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। और अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। देखो पाव फंक्शन क्या करता है, आपका पावर निकाल के देता है। जैसे कि आपको अगर यहाँ पर लिखा हुआ है पाव एक्स कॉमा वाई, तो ये एक्स ध्यान रखना ये बेस है और ये आपका पावर है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ पाव 3,2, इसका मतलब क्या होगा, 3 बेस में आएगा पावर में 2, मतलब 3 to the power 2 निकाल के आपको देगा। ठीक है, ये काम कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत जगह पर आपको काम देगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पर सी आउट करें पाओ और फिर यहाँ पर अगर लिख दें हम 3,2, तो 3 to the power 2 मेरे को निकाल के देगा, मतलब 3 का स्क्वायर निकाल के देगा जो कि होता है 9। तो मेरे को देखो यहाँ पर 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पावर का, इससे आप कोई सा भी पावर निकाल सकते हो। और जनरली ये काम कहाँ पर आता है, जैसे कि आपको यूज़र अगर आपको प्रोग्राम बोल दे, आप एन लो यूज़र से जो एम होना चाहिए आपका बेस, और एम लो यूज़र से जो होना चाहिए आपका पावर, तो फिर आपको इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, कि आप सिंपली से ये लिख लो पाओ एन बेस है एम पावर है एम एन कॉमा एन, तो आपको अब चिंता लेने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से जाओगे तो फिर आपको ये करना पड़ेगा एन इंटू, ये तो कर लोगे, बेस तो लिख लोगे, पावर का क्या आपको पता थोड़ी है कि एम कितना होने वाला है, एम तो यूज़र देगा। तो ये चीज़ से बचने के लिए हम पाव का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है मतलब। और log x क्या फाइंड करता है, log ऑफ x फाइंड करके देता है सबसे सिंपल। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिख लें सी आउट लॉग ऑफ, यहाँ पर आएगा आपका 100, सेव करके रन करें तो ये आपको मिलेगा 4.60517। ठीक है, तो ये आपका लॉग फाइंड करके देता है। लॉग फंक्शन जनरली हम यूज़ नहीं करते, लेकिन एक फंक्शन है जो इजी है समझने को, तो मैंने आपको बता दिया। इसमें 2 पैरामीटर्स लग रहे हैं आपके पास, इसमें एक लग रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देख लेना यहाँ पर कि पाव में अगर इसको फ्लोट रखें, इसको इंट रखें, या इस दोनों को फ्लोट रखें तो क्या होगा, वो सब आप खुद से करके देख लेना क्या आता है आपका एज अ रिजल्ट। ठीक है, अब देखो एबीएस, ये एब्स वो वाला मत सोच लेना। ठीक है, ये एब्स क्या करता है, आपका एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू निकाल के देता है, एब्स्ट्रैक्ट के लिए ये एब्स आता है। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट, देखो करता क्या है कि आप एक्स को कुछ भी दो, एक्स को कुछ भी दो, जब वो निकालेगा तो वो पॉजिटिव एक्स बना देगा। मतलब फर्क नहीं पड़ता आप एक्स में क्या डालो, वो जब इसको रिटर्न करेगा तो वो उसको पॉजिटिव बना देगा। मतलब अगर आप इसके अंदर एब्स ऑफ 5 डालोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 5, और अगर आप एब्स ऑफ -5 डालोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 5। मतलब अंदर जो भी नंबर है उसको बाहर आके वो पॉजिटिव बनाना एप्स का काम है। इसका मतलब पॉजिटिव है तो आपको नंबर इटसेल्फ मिलने वाला है, और अगर जो भी माइनस वैल्यू रहेगा उसको पॉजिटिव करने के लिए ये हमारा एप्स यूज होता है। सिंपली से ये समझ सकते हो। जैसे कि अगर हम यहाँ पर सी आउट कराएं एब्स ऑफ -9, इंडल करते हैं, सेव करके अगर हम रन करें तो देखो मेरे को यहाँ पर पॉजिटिव बन गया 9। और सपोज कर लो उसी तरह अगर हम यहाँ पर एक पॉजिटिव नंबर 7, तो वो मेरे को 7 ही देगा। मतलब साइन को चेंज नहीं करता, बहुत लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं कि साइन को रिवर्स कर देता, नहीं साइन को रिवर्स नहीं करता। ये क्या करता है, नेगेटिव नंबर को ये पॉजिटिव बना देता है, ये काम करता है। बहुत लोग ऐसा समझ लेते हैं कि पॉजिटिव को नेगेटिव बना देगा ना, ये चीज़ नहीं होता, ये चीज़ होता है लेकिन ये चीज़ नहीं होता। पॉजिटिव को भी वो पॉजिटिव ही रहने देता है।
मतलब उसका काम क्या है, आप अंदर कुछ भी, तो फर्क नहीं पड़ता, उसको पॉजिटिव निकाल के उसको देना है, जो कि वो यहाँ पर कर रहा है, आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट काम है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हाइपोट। हाइपोट क्या होता है इसका, गेस कर लो, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो नाम से आप लोगों को पता चल गया कि आपको हाइपोटेनियस निकाल के देगा। अब हाइपोटेनियस किस तरह से निकाल के देगा, जो आप पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हो, वो होता है हाइपो इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस आपका हाइट स्क्वायर का अंडर रूट। ये चीज होता है हाइपोटेनस। अब इतना बड़ा आपको एक्सप्रेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बेस पता है, हाइट पता है। तो एक्स में आपका बेस आएगा, एच में हाइट आएगा, फर्क नहीं पड़ता है, आप इधर भी हाइट ले लो, इधर भी बेस ले लो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर बेस और हाइट आ रहा है, तो आपको हाइपोटेनस निकल के मिल जाएगा। जैसे कि अगर मेरे को देखना है हाइपोटेनस ऑफ, यहाँ पर लिख लेगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो मेरे को यहाँ पर क्या मिलेगा, 9 + 16, जो कि होता है यहाँ पर 25, जो कि होता है 5, ठीक है। तो हम देखते हैं एक बार 3 और 4 डाल के अंदर कि मेरे को 5 मिलता है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पर सी आउट हाइपोट का यूज कर लें, देखो और जो सिंपल सिंपल आपको डाउट हो रहा है, देखो जैसे कि अगर हम हर एक फंक्शन लिखे ना, तो अधिकतर कोई का देखना है यहाँ पर एफ आ रहा है, एल आ रहा है, तो ये सब एक बार करके देखना है यहाँ पर होता क्या है, ठीक है। बिकॉज ये जो फंक्शन है, जब आप इस पर है तो देखो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पर डबल डबल टाइप का आ सकता है आपके पास। अगर मैं नीचे कर दूँ तो देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, फ्लोट फ्लोट फाइल मैथ डॉट एच में आ रहा है, और ये तो फाइल डॉट मैथ एच के अंदर आ रहा है, ठीक है। मतलब आप इसका सारा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो खुद से। अब यहाँ पर अगर मैं लिख लूँ 3, 4 और एंडल कर लेते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं, मेरे को 5 मिले है कि नहीं, देखो मेरे को 5 मिल गया। मतलब हाइपोटेनस निकालना तो आपको उसके लिए बहुत बड़ा तोप नहीं लिखना पड़ेगा, आप बस ये एक लाइन लिखो, बस आपका खेल खत्म। सपोज कर लो इसको हम रिवर्स कर देते हैं, इसको 4, 3 कर लेते हैं, तो कुछ फर्क पड़ने वाला है कि मेरे को नहीं लगता है। देखो 5 ही 5 दोनों केस में मिल रहा है, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस यहाँ पर बेस और हाइट डाल देना, आपका सेम तरह से वर्क करने वाला है, ठीक है। इसको अब कर लेते हैं कमेंट में। तो ये है आपका हाइपोट फंक्शन। ये इस लेक्चर का लास्ट होने वाला आपका लाइब्रेरी फंक्शन। बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम 3 और इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा समझना ज़रूरी है, इसलिए हम उसको अगले लेक्चर के लिए रखें, ताकि उसको आपको थोड़ा डिटेल में हम समझा पाए। देखो एफ मॉड, जब मॉड से कुछ आपको याद आ रहा है कि मॉड क्या होता था मेरा, इसको हम मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते थे, और मैं बोलता था कि आपको मॉड निकाल के देगा। मॉड का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर रिमाइंडर आपको निकाल के देगा। तो एफ मॉड में क्या ऐसा खास है, तो देखो एफ मोड में क्या खास है, अगर यहाँ पर मैं ऐसे लिखता कि 7 मॉड्यूलो 3, तो मेरे को ये क्या देता, 4, ठीक है, इसमें सॉरी 1 देता, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, आपको ये परमिटेबल नहीं है। इसका रीज़न मेरे को कमेंट में बताओ, पॉज करो अभी, कमेंट में बताओ इसका रीज़न। मैं खुद बता रहा हूँ, लेकिन आप पहले पॉज कर लो और कमेंट खुद से सोचो, ताकि आपको मतलब कुछ कुछ चीज़ें हमेशा याद रहे। मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलस ऑपरेटर के दोनों साइड का जो वैल्यू है, दोनों हमेशा इंट डेटा टाइप का ही होना चाहिए, ये भी इंट और ये भी इंट। लेकिन इफ मोड यही चीज को आपको करने देता है। इफ मोड क्या करेगा, मॉड ये चीज को नहीं करने देगा, ठीक है, लेकिन इफ मोड ये चीज को परमिट कर देगा, ठीक है। वो 7.1 को ले लेगा और 3 को भी ले लेगा, फिर इस बार आपका जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 1.1, ठीक है। इसको अगर हम देखें कि ये कैसे कर रहा है, मान लो हम यहाँ पर डालते हैं इफ मोड 7.1, 3, यहाँ पर ऑपरेटर मत लगा देना, मॉड वाला कॉमा आता है, ठीक है, इसको हम सेपरेटर बोलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से अपना टास्क करेगा, 7.1 दो बार में जाएगा 6, और उसके बाद यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर आपको 1.1 मिलेगा। एफ मोड का यही काम है। अब ये फर्दर आपका यहाँ पर डेसिमल डाल के वो करता नहीं जाएगा, मतलब यहाँ पर एक बार नंबर खत्म हो गया तो बस, अब ये जो आया आपका, ये आपका रिमाइंडर है, और ये रिटर्न आपको करके देने वाला है। तो हम कोड में देखेंगे एक बार, सी आउट एफ मोड, ठीक है। यहाँ पर डालते हैं 7.1, 3, सेव करके रन करते हैं। देखो यहाँ पर मेरे को 1.1 मिल गया, ठीक है। तो आपको करेक्ट एकदम रिमाइंडर निकाल के देगा। जैसे कि अब अगर हम कुछ और एग्जांपल ले लें यहाँ पर, जैसे कि अगर हम यहाँ पर 12.1 दे दें, तो देखो इस बार क्या होगा, गेस कर लो, मेरे को सॉल्व करके बताओ, मेरे को लगता है 0.1 आने वाला है। देखो 0.1 आ गया, ठीक है। तो कैसे काम किया ये, इसने यहाँ पर क्या किया,
सिंपली से 3 और 12.1 था आपके पास, तो 4 बार में ये 12 को डिवाइड कर दिया और आपको बचा क्या, 0.1 बचा, तो ये आपको 0.1 एज अ रिमाइंडर के तौर पे मिल रहा है। मतलब एक बार इसका अंदर का जो यहाँ पर नंबर्स है यहाँ पर ख़त्म हो गया, तो बस डिवीज़न वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है, कंटिन्यू नहीं होता। फिर जो आपका रिमाइंडर बचता है ना, वही आपको रिटर्न करके देता है एफ मोड। इसका ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल यूसेज नहीं है, बिकॉज आपको ऐसा कोई मैथमेटिकल टास्क नहीं है जहाँ पर आपको ऐसा कुछ निकालने को मिले, लेकिन ये फंक्शन होता है तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो एफ मोड ऐसा कुछ होता है। अब देखो, एक काम करते हैं ना, इसको हम देखो अभी मेरे प्रोग्राम को देखो, यहाँ पर सारा का सारा मेरा कमेंट में मेन फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन बोलने का मतलब है ये जो मेन वाला ब्लॉक है, इसको हम मेन का ब्लॉक बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो भी है। तो देखो यहाँ तक मेरा बस एक स्टेटमेंट है ये वाला, ठीक है। और ये भी कम्प्लीटली अच्छे से रन कर रहा है, रन करके भी आपको दिखा देते हैं, देखो ये रन कर रहा है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सी मैथ को यहाँ से हटा देते हैं। हमने यहाँ से हटा दिया, इसको सेव करके अगर हम रन करें तो देखो एक एरर आ जाएगा, इफ मोड वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इफ मोड इसको पता नहीं है कि क्या है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर मैं अगर इंक्लूड सी मैथ डालूंगा, सेव करके अगर हम रन करें, इस बार मेरे को कोई एरर नहीं मिलेगा और ये रन कर जाएगा। बोलने का ये मतलब कि सी मैथ के वजह से ही ये सारा फंक्शन जो है वो मेरा वर्क कर पा रहा है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये वर्क भी नहीं करेगा। जैसे कि इसको हम फिर से हटा देते हैं, इसको कमेंट में डाल देते हैं, मतलब ये प्रोग्राम में नहीं है मेरा। सपोज कर लो, देखो इसके अंदर रेड लाइन तो बना हुआ है। देखो जब भी हम अपना फंक्शन लिखते थे तो वहां मेरे को सजेशन दिखाता था कि अच्छा हाँ तुमको ये करना है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखते जाऊँ एफ मोड, तो देखो एफ मोड नाम का कोई सजेशन नहीं, ये दूसरा एफ मोड है, ठीक है, वो वाला एफ मोड नहीं, उसमें ई नहीं होता लास्ट में। तो यहाँ अगर लिखते जाऊँ तब भी मेरे को कोई सजेशन नहीं देगा। अब देखो, जैसे ही मैं इसको अपने प्रोग्राम में ले आऊँ, अब देखना, अब जैसे ही मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट करूंगा मेरे को सजेशन मिलने लगेगा। यहाँ पर लिखते हैं एफ, देखो सारा का सारा मैंने जो लगभग आपको पता है, एफ एफ एप्स आ गया, एप्स का ही एक एफ एप्स होता है, समझ गए, मतलब बस यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट के लिए और कोई डिफरेंस नहीं है। एफ मोड में अगर डाल दूं, देखो यहाँ पर देखना, अब एफ मोड एफ आ गया, एफ मोड एल आ गया, एफ मोड आ गया, यहाँ पर एफ मिन आ गया, एफ मैक्स आ गया, एफ मैक्स आ गया, ठीक है। मतलब सारा आपको एज अ सजेशन आपको दिखाने लगता है। तो मतलब सीमैथ कहीं ना कहीं आपका काम करता है, यहाँ पर सीमैथ को इंक्लूड करने से आपका ये सारा फंक्शन वर्क कर रहा है। सीमैथ अगर नहीं रहेगा आपके प्रोग्राम में तो कोई सा भी ये सारा फंक्शन मेरा वर्क नहीं करेगा, तो सीमैथ को इंक्लूड करना ज़रूरी है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। आपको यहाँ पर आई होप आप लोगों को सारा फंक्शन समझ में आ गया होगा, और सीमैथ क्यों इंक्लूड करना ज़रूरी है ये भी समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने 3 फंक्शंस अभी तक आप लोगों को नहीं बताया है, राउंड, फ्लोर और सील। तो इन लोग के बारे में हम आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि तीनों करता क्या है। पर फिलहाल अभी तक के लिए हम यहीं पर रखते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।